भाई नायाब अल्लौरी साहब को एक बात बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा मुक़द्दस दुर्जना बज़बान दुर्जना लिखा। बस एक बात ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने तो मुक़द्दस लिखा, बहुत खूब लिखा, आप लोगों ने बहुत दाद दी। अमेरिका में कई पीएचडी की डिग्री दी गई है सिर्फ और सिर्फ दुर्जना की तारीफ। और मैं ये बता दूं कि ये डिग्री पीएचडी की कोई शिया या कोई मुसलमान ने नहीं ली, ये अमेरिकन ने लिया। उसमें 2 मोहतरमा हैं जिन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है दुर्जना की तारीफ। ये इन्फॉर्मेशन था जो मैंने दिया। हाज़रीन है 10 मिनट कि देखिए आज का दौर जो है वो है मालूमात का दौर, एज ऑफ इंफॉर्मेशन। दुनिया में जब से ये दुनिया बनी और इंसान इसमें आया तो उसने हर दौर का कुछ ना कुछ नाम दिया। आइस एज, आयरन एज, कॉपर एज, ये सब जैसे जैसे इर्तिकाई मंजिल इंसान करता रहा उसने उसका नाम देते रहे। आज का दौर जो है वो इंफॉर्मेशन का दौर, मालूमात का दौर। यानी जिस शख्स के पास, जिस कौम के पास, जिस मुल्क के पास जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन या मालूमात है उतना ही होता है। इसकी रोशनी में जो करबला हमारे आबाओ और अजदाद के जरिए हम तक पहुंची, सीना बसीना, खुश दर खुश, अब वो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको उसी अंदाज में, उसी उसको एहतशाम के साथ अपने आने वाले जनरेशन को, आने वाली नस्ल को सौंप दिया जाए। लेकिन ये दौर है मालूमात का दौर। महज बदमाशी से आज का नौजवान मुतमईन नहीं होने, उसे इंफॉर्मेशन चाहिए, उसे मालूमात चाहिए। इसी जैल में मेरी एक छोटी सी तहरीर जिसके कुछ हिस्से को खास तौर पर अपने नौजवानों को कि करबला में हुसैन शहीद हो गए, बहुतों ने उसे हुसैन का एक इम्तिहान करार दिया। लेकिन क्या करबला सिर्फ इमाम हुसैन की इम्तिहान गाह थी और उसके सिवा कुछ नहीं थी? देखिए ये मैं नहीं कह रहा, ये मालूमात है जो मैंने हासिल की, जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि मुफक्किरीन, दुनिया के मुफक्किरीन जिसमें एक बहुत कसीर तादाद गैर मुस्लिमों की, वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि करबला में इमाम हुसैन सिर्फ इम्तिहान नहीं दे रहे, ये एक जज़्बी सच है, ये एक फैक्चुअल ट्रूथ है कि करबला में इमाम हुसैन ने सिर्फ इम्तिहान दिया। अगर सिर्फ इम्तिहान दिए होते और इम्तिहान में पास हो गए होते और हो गए, बस मतलब सिर्फ इतना ही था, तो ये नस्ल दर नस्ल ये कहानी दोहराई नहीं जाती। अंबिया आए, उन्होंने भी इम्तिहान दिए। कितने अंबिया के इम्तिहान आपको याद है? लिहाजा ये सिर्फ इम्तिहान का नहीं थी, तो क्या था? देखिए अल्लाह ने जब इस कायनात को खल्क किया तो उसने कहा, हमारे मुफक्किरीन और मौलवी हज़रात बैठे हैं कि अल्लाह ने कहा कि मैं छुपा हुआ ज़माना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। ये था अल्लाह का इरादा कि मैं पहचाना जाऊं। कैसे पहचाना गया? दूसरा, जब अल्लाह ने इस इंसान को खल्क किया तो कुरान में कहा, लक़द खलक़्तुल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को खल्क किया बेहतरीन महासिन और बेहतरीन कैरेक्टर के साथ। ये था अल्लाह का दावा। खुद रसूल से कहलवाया कि यह अशरफुल मखलूक़ात है। करबला महज इमाम हुसैन की इम्तिहान गाह नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्शियस ट्रुथ, जज़्बी सच था।
कौम समूद ने मार दिया। एक ऊँटनी मर गई और अल्लाह ने पूरी कौम समूद को जिसको नाबूद कर दिया। फिरौन के इतने बड़े लश्कर को सिर्फ इस बिना पर कि उसने मूसा को सताया था बर्बाद कर दिया। जब इतनी छोटी छोटी बातों पर अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आज़ाब नाज़िल कर दिए, तो शवारे इलाही तो अल्लाह की निशानी थी, उसको सताया तो इतने बड़े बड़े अल्लाह ने सजा दी। और जो अल्लाह का नुमाइंदा था वो तहरीर कर दिया गया और कायनात ऐसे ही बाकी रह गई। ये वजह क्या? देखिए, समझते हुए, क्योंकि मजमा पढ़ा लिखा है, जानता है, मैं इशारतन, क्योंकि वक्त भी नहीं है, इशारतन मैं बता दूं, ये कायनात सिर्फ और सिर्फ इसलिए बच गई कि इमाम हुसैन ने अल्लाह की बंदगी को सब्र की मंजिल से उठा के शुक्र की मंजिल तक ले गए। अगर महज क्या होता खत्म हो गई, सारे अंबिया ने सब्र किया, लेकिन आजाद महज हुसैन की वो बात जिसने सब्र पर इत्तेफा नहीं किया, अल्लाह ने किया, लेकिन हुसैन ने उसे सब्र की मंजिल से शुक्र की मंजिल कर दिया। अब ये वजह क्या थी, फर्क क्या? देखिए, मुफक्किरीन का मजमा है, मुफक्किरीन दुनिया के मुफक्किरीन मुसलमानों की बात ही नहीं करता, उसमें मुफक्किरीन है कैसे पता नहीं। मैं दुनिया के मुफक्किरीन की बात करता हूँ कि उनका कहना यह है कि सब्र में जबर का मादा पाया जाता है, सब्र में जबर का मादा पाया जाता है। देखिए, जनाब इब्राहिम का अपने बेटे को जब कुर्बानी के ले गए, अपने आंखों पर पट्टी बांध देना सब्र तो था, लेकिन वो सब्र की तरफ ध्यान नहीं है। जनाब यूसुफ के मुफारकत में जनाब याकूब का रोते रोते आंख की रोशनी चला जाना सब्र तो था, लेकिन उसमें जबर भी था। ये सारे अंबिया ने सब्र तो किया, लेकिन उसमें जबर का मादा पाया जाता। लिहाजा इमाम हुसैन वो शख्स, वही एक ऐसी शख्सियत थी जिसने इताअत परवरदिगार में सब्र नहीं शुक्र किया, क्योंकि शुक्र में जबर का मादा कायनात बच गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि कायनात में कुछ भी नहीं हुआ। ये ठीक है कि अरबी मोर्रखीन ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन अब मेरी तहरीर ये है कि दुनिया के उस हिस्से में अलग अलग जहां हिस्ट्री लिखने का चलन था, तारीख लिखी जाती थी, अरब में तारीख नहीं लिखी जाती थी। खुद करबला का वाक़या उसके 100 साल के बाद लिखा गया। अरब में तारीखें नहीं लिखी जाती, लेकिन दुनिया में तारीख लिखी जाती। अब मैंने ये देखा कि सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम को जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था उसमें कौन सा दिन था? ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये 10 अक्टूबर 680 ईस्वी था, लेकिन अब मैं आज उस बात की वजाहत नहीं करूंगा, सिर्फ नतीजा बता रहा हूँ। मेरी तहरीर के हिसाब से ये तारीख गलत थी, तारीख थी 2 जुलाई 680। वो किसी और मौके पर भी वो कैसे निकाला गया बाहर। अब मैं बताता हूँ कि 61 हिजरी 10 मुहर्रम दुनिया में क्या हो रहा था जब हुसैन किए जाते। देखिए, ये सिर्फ हमारी सहन की उपज नहीं है जो हम सुनते आ रहे हैं कि जब हुसैन शहीद किए जा रहे थे ज़मीन करबला हिल रही थी। अब मैंने देखा कि क्या दुनिया के किसी हिस्से में जहाँ तारीखें लिखी जा रही थी इसका जिक्र है क्या? क्योंकि अरब ने तो अपनी हिस्ट्री लिखी नहीं। अब मैंने ये देखा कि एक किताब मिली, अर्थ एंड प्लेनेटरी लेटर्स में रूबी की किताब जो ईस्टर्न वर्ल्ड के ईस्टर्न हिस्सा है उसमें लिखी गई। वो एक साइंसदान है जो इस बात पर रिसर्च करता है कि ज़लज़ला दुनिया में कैसे कब हुआ। वो लिखता है कि 680 ईस्वी में, देखिए मुसलमान नहीं है, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना था
जिसके असरात आज भी ग्लोब को अगर आधा बांट दी जाए तो इधर भी है उधर भी। अब दूसरी बात, सुनते हम लोग आ रहे हैं कि जब हुसैन कत्ल किए जा रहे थे तो सूरज ग्रहण लगा हुआ। अब आज तो साइंस का जमाना है, हिस्ट्री मौजूद है, पिछले 2000 साल में कब कब सूरज ग्रहण लगा है उसकी हिस्ट्री कायनात में पहली बार हुआ। मैं अपने बच्चों और नौजवानों को बताना चाहता हूँ, ये करबला की कहानी सिर्फ किताबों और हमारी जहन की ऊपर नहीं है, साइंस से साबित है। जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, जो हमारे आबा और सीना हम तक लाए हैं, आज वो सारे रिसर्च के जरिए वो चीज साबित है कि वो हुआ। 1 जुलाई 680 ईस्वी को सूरज ग्रहण लगा। कायनात में पहली बार ऐसा हुआ कि 1 जुलाई को एक सूरज ग्रहण और 2 जुलाई को फिर सूरज ग्रहण। कायनात को कि अल्लाह को दिखाना था कि देखो 2 लगातार दिनों में सूरज ग्रहण नहीं होते। ये देखिए, ये साइंसदान कोई करबला की तारीख देख के नहीं लिखा, उसे तो पता भी नहीं कि तारीख में क्या हुआ था। 2 जुलाई 680 ईस्वी को जो सूरज ग्रहण शुरू हुआ उसका वक्त था दोपहर 3:04। अब हमने ये देखा कि जोहर का वक्त ये वही वक्त है जब हुसैन तय थे और अल्लाह ने भी ऐसा इंतजाम किया कि देखो कल जो सूरज ग्रहण निकला था कोई कानून के हिसाब से दूसरे दिन फिर सूरज ग्रहण नहीं करना था। अल्लाह ने हुसैन के लिए कानून बदल दिया और वो लगातार सूरज ग्रहण हुआ। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लिखने वाला करबला की तारीख बयान नहीं कर रहा है, वो सिर्फ महज फैक्ट बता रहा है। तीसरी बात, हम सुनते आ रहे हैं कि जब हुसैन शहीद किए गए तो फरात का पानी महदो उछला। ये शायद उस वक्त का मुसलमान या उस वक्त का आदमी भले न समझता हो कि ये महदो उछलना क्या मतलब है, लेकिन आज सुनामी सबको पता है। देखा कि जापान की हिस्ट्री में मैंने देखा 680 ईस्वी जुलाई का महीना एक दिन ऐसा आया जब इतना बड़ा सुनामी आया समुद्र में कि 1/3 जापान समुद्र में चला गया। ये दुनिया के हालात थे। ये सिर्फ किसी शायर की बदमाशी नहीं है कि वो कहता है कि नहरवानी उछला, इसके असरात मौजूद है हिस्ट्री में। फिर क्या था, फिर हमारी किताबों में मिला कि स्याह आंधियां चली। देखिए ब्रिटेन की हिस्ट्री, नॉर्वे की हिस्ट्री, यूरोप की हिस्ट्री, जहाँ जहाँ कोयला उन सब की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। 680 ईस्वी में एक दिन ऐसा आया कि सारे के सारे फट और उनकी राख इतनी तादाद में राख बाहर निकली कि कई महीनों तक सूरज नजर नहीं आया। ये जो स्याह आंधियां चलने की बात हो रही है, ये सिर्फ हमारे जहन के ऊपर नहीं है। बस समेटते हुए चौथी बात, क्योंकि इसमें एक मामला ये होता है कि ब्रिटेन की हिस्ट्री में है कि 683 ईस्वी इतना बड़ा कहर था दुनिया के लाखों की तादाद में लोग मर गए। ब्रिटेन की हिस्ट्री में लिखता है कि लोग पहाड़ों पर जाकर के अपने आप को पहाड़ों से गिरा रहे थे, समुद्र के सामने खड़े होकर खुद को समुद्र में नाच कर रहे थे क्योंकि खाने के लिए कुछ था। लेकिन उस हिस्ट्री में एक बात लिखी जिसकी तरफ मैं ये बताना चाहता हूँ, आखिरी जगह वो कहता है क्या कि ये 683
यहाँ पर एक बात ये पता चलती है कि आखिर यजीद ने एक बैक मुकद्दरात इस्मत को रिहा क्यों कर दिया? उसके क्या हो गया कि ये सारे सैयारे ऐसा लग रहा था कि आपस में टकरा जाएं। ये साइंस है और कोई गड़बड़ा की तारीफ नहीं है। इंटरनेट का जमाना है, मेरे नौजवान बच्चे जाके देख सकते हैं कि क्या हुआ कि कायनात के ये सारे सैयारे में एक हैजान बरपा और ऐसा लग रहा था कि ये सारे सैयारे एक दूसरे में टकरा जाएंगे। और ऐसा हो गया कि ये जमीन जो घूमती है, दिन और रात जो होते हैं वो जमीन जो घूमती है उसके जरिए होते हैं, दिन और रात महीने बनते हैं। ऐसा हो गया कि जमीन ने अपना घूमना कुछ साल के लिए बंद कर दिया, जिसकी वजह से घड़ी 4 मिनट पीछे चली गई। ये ऐसा बयान कर रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे वो ज़लज़ले हो, चाहे वो कोहे आतिशफ़शा का खतना हो, चाहे पानी का नहरों उछलना हो, चाहे जमीन का अपने इर्द गिर्द घूमने में तामुल या इस कायनात में हैरान, ये सारी से सारी चीजें अलग अलग जगह हुई, अलग अलग हिस्ट्री में लिखी गई, बस एक ही बात कॉमन थी कि वो दिन वो था जो 61 हिजरी 10 मुहर्रम जब हुसैन कहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, क्या आप रहे हैं।